तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्य में। तो दोस्तों फाइनली जीजीयू वीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज हो ही गया। तो काफ़ी लंबे वेट के बाद में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो दोस्तों पूरी डिटेल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं और जो चीज़ें भी आपने थंबनेल में पढ़ी हैं सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगले 1 या 2 दिन में नोटिफिकेशन आ सकता है वीईटी का कभी भी। और इससे भी पहले मैंने 1-2 बार वीडियोस बनाए थे वीईटी से रिलेटेड, और जैसा जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था लगभग बहुत कुछ चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही आप जीजीयू की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ई नोटिस बोर्ड पर आज की डेट में बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। सबके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम आखिर तक देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो वीईटी से जो एडमिशन होगा वो यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए होगा, और पीएचडी कोर्सेज के लिए वीआरईटी विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है वो कंडक्ट होगा। तो उससे भी रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा जरूर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एडमिशन थ्रू वीईटी। इसमें पूरी की पूरी लिस्ट है कि किन किन कौन कौन से प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिलने वाला है वीईटी एग्जाम देने के बाद में। तो लगभग जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज हो चाहे पीजी कोर्सेज हो, वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ से क्लिक करके मिल जाएगी। जो ई नोटिस बोर्ड है मैंने सबको पहले से ही ओपन करके रखा है क्योंकि कुछ 7-8 नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, ये देखिए न्यू कैटेगरी में जितने भी आज की डेट में 8 सितंबर की डेट में जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाले नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एडमिशन थ्रू वीईटी। ये वही के जो इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, और इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। और आज ही से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। 4 PM 4 बजे से स्टार्ट होगा। तो मैं कोशिश करूंगा उस समय भी वीडियो बनाने की कि आपको प्रोसेस बता सकूं कैसे आपको करना है। बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मेरे से ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं। और डेट्स आपको सिर्फ 15 ही दिन का टाइम मिला है इस बार एप्लीकेशन के लिए, तो डिले नहीं करना है किसी भी चीज़ में। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी मैं आपको बताते रहूँगा। तो देखिए आज 8 सितंबर 4 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, और क्लोजिंग डेट है इसकी 23 सितंबर। अब ये एक्सटेंड भी हो सकती है, एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन आप अभी फिलहाल 23 सितंबर ही मान के चलिए, लिखा हुआ है। तो फिर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट डेट्स वीईटी प्लस वीआरईटी दोनों ही, जो विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है और विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट, ये दोनों ही एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे। तो ये देखिए एक 30 सितंबर को कंडक्ट होगा और एक होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये आपके 6 अक्टूबर तक आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। तो 6 अक्टूबर तक आपके शाम को 5 बजे तक रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। और टेस्ट डेट से आप इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को। काउंसलिंग फॉर वीईटी 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और फिर लास्ट डेट फॉर एडमिशन ये सब बाद में डिक्लेयर होंगे। और जो फीस है वो एक बार देख लेते हैं कि वीईटी के लिए 500 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 प्लस बैंक चार्जेस। और जो अच्छा ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, और मतलब कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 प्लस बैंक चार्जेस और 250 प्लस बैंक चार्जेस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। वीआरईटी के लिए आप देख सकते हैं 1000 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 500 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो अभी पहले मैं वीईटी के बारे में बात कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये भी सेम नोटिफिकेशन है लेकिन ये हिंदी में है। तो यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर डिटेल में आपको एडमिशन ब्रोशर में भी मिल जाएगा, जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा, और आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एडमिशन ब्रोशर 2021-22, इसको अभी आपके पास में टाइम है, आराम से पढ़िएगा। तो इसमें पूरी चीजें आपको, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड और जितनी भी चीजें हैं सब चीजें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आगे वीडियो में सब चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। वीईटी का सिलेबस वगैरह इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सब चीजें उसमें दी हुई हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको साथ ही साथ इसमें फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, इससे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये एक और फीस स्ट्रक्चर का है, ईयर वाइज फीस के साथ में। फॉर एग्जांपल बीएससी के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट सेम 5350, सेकंड सेम 2800, ऐसे सेमेस्टर वाइज, और आप ये सब फीस यहाँ से देख सकते हैं। अब जो हमारा मेन
जो नोटिफिकेशन है वो अब स्टार्ट होने वाला है, तो मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, 14 पेज का है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। तो ये देखिए, ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन वीईटी, यानी कि वीईटी आपका ऑनलाइन मोड से कंडक्ट होगा। फिर फॉर फॉरेन नेशनल्स पॉलिसी ऑफ एडमिशन इज अटैच्ड सेपरेटली, गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल सेपरेटली। तो ये अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 4 बजे के आसपास होगा, तो मैं उस समय भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा जरूर। ऑनलाइन मोड, अ कैंडिडेट में सबमिट हिज और हर form online by visiting university website ggu.ac.in and online application to admission 2021-22। इस लिंक पर क्लिक करना है on और before 23। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी डेट्स हैं वो 23 तक हैं, तो आपको बेसिकली 23 से पहले पहले अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आज शाम को 4 बजे, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, और इस लिंक पर आपको क्लिक करके फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, कंप्लीट गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल ऑनलाइन इन द सेम वेब पेज वेयर ऑनलाइन फॉर्म विल बी अवेलेबल। मतलब कि आपको ऑनलाइन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, ये पूरी गाइडलाइंस आपको बताई जाएंगी जैसे ही आपका जो लिंक एक्टिव होगा 4 बजे शाम को, तो 4 बजे एकदम आप रेडी रहिएगा। द क्लोजिंग डेट इज टेंटेटिव एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, जैसा मैंने भी आपको बताया, क्लोजिंग डेट जो है इसकी 23 जो ये बोल रहे हैं 23 सितंबर, ये आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, तो इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। नो टीएडीए शैल बी पेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन एज द केस में बी। तो यहाँ पर आप देखिए, generally the university selects the students on the basis of marks scored in entrance test. In case situation arises that university will not be able to conduct entrance tests for all such programs advertised in this admission notice, the admissions will be given on the basis of their merit scored in the qualifying examination, जो basically 12th के जो मार्क्स होते हैं वो, उस केस में अगर वीईटी कंडक्ट किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो अभी फिलहाल तो आप ये मान के चलिए वीईटी कंडक्ट होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, ये अब देखिए पेमेंट सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस, और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस वीईटी के लिए। फिर उसके बाद ऑल अदर पेमेंट्स आर टू बी मेड आइदर थ्रू ऑनलाइन और थ्रू डेबिट कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, तो मैं कोशिश करूँ एक बार फिर से वीडियो बनाने की, लेकिन आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा जो मैंने पहले का बनाया हुआ है, लगभग सेम प्रोसेस है, तो उसको आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। यहीं पर जब आप यूनिवर्सिटी की होम पेज पर आते हैं, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर सबसे ऊपर पर एक ऑनलाइन पेमेंट करके सेक्शन है, बस आपको इसी में ही पेमेंट करना रहता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं रहता है। तो एडमिशन ब्रोशर अभी हमने देख ही लिया, एडमिशन ब्रोशर ये रहा हमारा, तो ये भी सबके लिए सेपरेट लिंक्स अवेलेबल है। अब देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कोर्स के लिए जो वीईटी का पेपर होगा वो कौन से मोड में होगा। फॉर एग्जांपल बीएड के लिए, ये बीएड और एमएड के लिए देखिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ में होगा। फिर उसके बाद बीएससी ऑनर्स के लिए इंग्लिश, बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज हैं उनके लिए इस बार सिर्फ इंग्लिश में ही रखा गया है, बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इन सब के लिए बस इंग्लिश ही रखा गया है। और बीए जो है, बीए ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में है, और ये बीपीईडी फिजिकल एजुकेशन के लिए इंग्लिश हिंदी बोथ है। और जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो दोनों ही मोड्स में हुआ था, लेकिन इस बार ओनली इंग्लिश मोड में हो रहा है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं, ये ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बताया था। और ये देखिए जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसीलिए एक ग्रुप में ये बनाए हैं इसको। तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एडमिशन डिटेल्स, तो ये तो आप देख सकते हैं, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो रहते हैं, यहाँ पर कुछ एज लिमिट वगैरह क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है। अब जो मेन चीज़ आती है वो है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, ये हमने देख ही लिया है। फी पेड शैल नीदर बी रिफंडेड नॉर बी रिजर्व्ड, तो ध्यान से फी पेमेंट करिएगा, जितना अमाउंट है उतना ही डालिएगा। और ये देखिए, कैंडिडेट विलिंग टू टेक एनी रिलैक्सेशन मस्ट क्लियरली टिक राइट द कैटेगरी और ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो अगर जैसे कि आप 250 रुपीज़ पे करें, मतलब आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा, बेसिकली वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर, तो यही जो स्टार्टिंग में लिखी हुई थी वही है, सेम टू सेम। 8 to 23 आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, फिर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है, डेट है वीईटी के लिए
और VRET के लिए 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, डिक्लेरेशन रिजल्ट 6 अक्टूबर, काउंसलिंग 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और ये डेट्स चेंज भी हो सकती हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, VET entrance test centers. Candidates will appear in entrance test through their own desktop computer, laptop, mobile or from a place of their choice. इसके बारे में मैंने बात की थी जब मैंने सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको बताया था, उसमें बिकॉज जो ई टेंडर बनाया गया था उसमें पूरे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि आपको, मैंने उस समय भी एक्सप्लेन किया था, जो रिमोट एग्जामिनेशंस होते हैं, जो प्रोक्टर्ड रिमोट एग्जामिनेशन, रिमोट मतलब आप कहीं पर भी बैठ के उसको दे सकते हैं, तो बेसिकली ये आपको फ्रॉम होम मतलब कि आप घर पर बैठ के एग्जाम को देंगे। तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको टिप्स जरूर बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, तो इससे भी रिलेटेड मैं आपको टिप्स दूंगा। और यहाँ पर देखिए, देयर विल बी नो प्रिस्क्राइब टेस्ट सेंटर, कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू टेक द टेस्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर चॉइस, मतलब कि आपको बेसिकली होम से ही देना है। दे मस्ट हाउएवर इंश्योर द प्लेस इन विच द टेस्ट इज बीइंग टेकन मस्ट हैव प्रॉपर लाइटिंग एंड नो वन एल्स शुड एंटर द सेम ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, मतलब कि कोई भी अनफेयर मींस आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी चीटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चीज की मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम इस तरह का आपने अगर पहले कभी नहीं दिया होगा तो इसके लिए डेमो और मॉक सेशंस भी आपके लिए शेड्यूल किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो एडवाइजेबल एंड मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अटेंड अ मिनिमम ऑफ 1 मॉक टेस्ट। इससे रिलेटेड अभी आगे और भी डिटेल्स अपलोड होंगे, मतलब कि आप मिनिमम एक बार मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसका आपको एक आइडिया मिल जाए। लेकिन ये चीज जो काफी हमको इस बार नई देखने को मिल रही है वो ये है कि आप घर बैठ के एग्जाम दे पाएंगे, वो भी ऑनलाइन। तो university will not provide any hard copy of admit card for online entrance test. Candidates can download their admit cards by using their user ID and password. तो ये सब आपको अभी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी 4 बजे से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस समय आई थिंक वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, तो शायद एकदम से 4 बजे नहीं हो पाए, थोड़ा टाइम बाद होए, तो आप पैनिक नहीं करिएगा, आराम से आप देखिएगा और अप्लाई करिएगा। मैं भी आपको और भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताते रहूंगा। फिर उसके बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन। तो ये देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप फाइनल एडमिशन के टाइम पे आपको किन चीजों की, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी तो आपको लगेगी ही लगेगी, और उसको कैसे सबमिट, अभी आपको कैसे सबमिट करना है वो आपको यूनिवर्सिटी से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा 4 बजे के बाद में। अब आपको जब एडमिशन लेंगे उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, और ये देखिए सेल्फ, ये फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन वो फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर अभी से ही अरेंज करके रख लीजिएगा, बिल्कुल भी डिले नहीं करिएगा। और मेरे जो भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे फी पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप स्कैन वगैरह करके PDF बना सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल, बिकॉज लगभग पक्का है कि आपको एक ईमेल ID दी जाएगी यूनिवर्सिटी द्वारा कि आपको इस पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। तो फिर आप कैसे सेंड करेंगे, अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए आप मेरा वीडियो देख के रखिए पहले से ही ताकि आप प्रिपेयर रहें उसके लिए। और रीजंस फॉर रिजेक्शन, कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्यों रिजेक्ट किया जा सकता है, ये इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़रूरी से देख लीजिएगा। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको सही से स्कैन करना है, जैसा एकदम बताया गया है वैसे ही एकदम करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ tests will be conducted online and in groups for some programs. One paper will be conducted for one group. Choices will be available for the candidates in the order of merit at the time of counseling. Details for groups and its syllabus. तो syllabus आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं, जितना भी VET का syllabus है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और पूरा स्ट्रक्चर के साथ में दिया हुआ है। ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो जैसा मैंने आपको बताया था जैसा होता है 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 40 मैथ्स, और जितने भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सब में 120 मिनट्स है, मतलब कि 2 घंटे का ही पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा जैसा कि होता है, मीन्स 2 आवर्स का हमारा टेस्ट होगा। तो बेसिकली यही है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड VET, ये देखिए इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली वही है जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। इवेल्युएशन एंड रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क शेल बी अवॉर्डेड, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 मार्क्स। तो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, टेस्ट में नॉट बी कंडक्टेड इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, टेस्ट में नॉट बी कंडक्टेड। ओके,
एंड एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। हाँ, मतलब अभी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मिलेंगे, अगर उतनी सीट्स के लिए एप्लीकेशंस ही नहीं आते हैं जितनी सीट्स हैं, तो फिर जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, मतलब 10+2 जो 12th का एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पे मार्क्स आपको, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा आपको। बेसिकली वीईटी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उस केस में अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नंबर ऑफ सीट्स से कम आते हैं। नंबर ऑफ सीट स्ट्रक्चर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, जो इनके नोटिफिकेशंस हैं, ये एडमिशन ब्रोशर से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको, ये मैंने ब्रोशर खोला हुआ है, तो यहाँ ब्रोशर में देखिए आपको पूरी इनटेक में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और उस हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म्स देखे जाएंगे। अगर उतने नहीं आते हैं, उसी केस में जो इनने क्राइटेरिया मेंशन किया है कि फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पर उनको दिया जाएगा, तो वो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करेगी इसके बारे में। लेकिन अभी आप वीईटी के लिए प्रिपेयर रहिए। इस नोटिफिकेशन में हर चीज़ एकदम प्रॉपरली दी हुई है। मेथड ऑफ आंसरिंग द टेस्ट देखिए, गाइडलाइंस एंड मेथड is available separately. Candidates have to comply the instructions and attend a minimum of 1 mock test session. एक mock test session आपको अटेंड करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं भी आपको अपडेट प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। और यहाँ पर आप देखिए, candidates can choose any one UG course as option for submission of application form, but his merit will be decided in a group. मतलब कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी ना, वो एक ग्रुप वाइज आएगी। मतलब कि जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि जो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इन सब की मेरिट लिस्ट एक में आएगी। मतलब ये पूरे कैंडिडेट्स एक ग्रुप में कंसिडर किए जाएंगे और सबकी मेरिट लिस्ट एक साथ प्रिपेयर होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रुप्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मान लीजिए कि सब में 50-50 सीट्स अवेलेबल है, मान लीजिए। तो मतलब कि 50-50 सीट्स अवेलेबल है, तो टोटल कंसीडर की जाएंगी 200, और टोटल एप्लीकेंट्स मान लीजिए सब में 500 है, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी हमारी फाइनल, वो आउट ऑफ 2000 सीधी 2000 की एक साथ बनेगी। मतलब फिजिक्स के लिए अलग, मैथमेटिक्स के लिए अलग, ऐसे नहीं बनेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये वीईटी के लिए जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसका क्राइटेरिया बेसिकली दिया हुआ है इन्होंने, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा जो इन्होंने डेट दी हुई है उसी तारीख पर, और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा जैसे ही रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कुछ नोटिफिकेशंस थे जो कि फिलहाल अभी आपको देखने हैं। अभी तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन आया है, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। ब्रोशर वगैरह भी पूरा पढ़ लीजिए, अपने कोर्स स्ट्रक्चर, फी डिटेल्स, और मैंने जो आपको बताया, जो मेरे वीडियोस हैं पुराने, उनको भी देख लीजिए। तो ये सब चीज़ों से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा, ताकि आपको उस समय पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड रहिएगा, आगे भी वीडियोस डालते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।